ओम गणेशाय नमः। आइए सुनते हैं चैत्र पूर्णिमा पर गणेश जी की यह कहानी। चैत्र माह में कई त्योहार मनाए जाते हैं। उसमें से गणेश जी का भी संकष्टी चतुर्थी और विनायकी चतुर्थी तथा गणगौर व्रत भी किया जाता है। आइए सुनते हैं चैत्र माह की गणेश जी की यह कथा। सतयुग में एक समय में राजा मकरध्वज का राज्य था और यह बहुत ही धर्म कर्म करने वाला राजा था। यह अपनी प्रजा को संतान की तरह पालते थे, जिससे प्रजा सुखी व संपन्न थी। राजा पर मुनि याज्ञवल्क्य का अथाह स्नेह बरसता था और उन्हीं की आशीर्वाद से राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। मकरध्वज कहने को तो राजा थे, लेकिन उनके राज्य का सारा कार्य उनका विश्वास पात्र मंत्री धर्मपाल संभालता था। धर्मपाल के 5 पुत्र हुए और सभी का विवाह भी हो चुका था। उनकी सबसे छोटी पुत्रवधू गणेश जी का व्रत किया करती थी। धर्मपाल की पत्नी को अपनी बहू का पूजा पाठ करना और गणेश जी का व्रत करना नहीं सुहाता था, क्योंकि वह सोचती थी कि पूजा के बहाने उनकी पुत्रवधू जादू टोना करती है। सास ने अपने बहू की पूजा व गणेश व्रत को रोकने के कई उपाय किए, लेकिन बहू ने गणेश जी का व्रत रखना बंद नहीं किया। बहू की गणेश जी पर अत्यधिक आस्था बनी हुई थी, इसलिए वह बहुत विश्वास व श्रद्धा से उनका व्रत रखती थी। गणेश जी जानते थे कि बहू को सास द्वारा परेशान किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने सास को सबक सिखाने की सोची और राजा के पुत्र को गायब कर दिया। ऐसा होने से पूरे राज्य में हाहाकार मच गया और गणेश जी की चालाकी से सास पर ही अपने बेटे को गायब करने का आरोप लग गया। सास चिंता में पड़ गई कि अब क्या होगा। उसकी चिंता को देख बहू ने सास के पैर पकड़ते हुए कहा कि आप गणेश जी का पूजन करें। वह विघ्न विनाशक हैं, जो सारे विघ्नों को जड़ से दूर करते हैं। आपका भी सारा दुख दूर हो जाएगा। बहू के काफी कहने से सास को विश्वास हुआ और उसने गणेश जी का व्रत व पूजन किया, जिससे गणेश जी प्रसन्न हुए और राजा का पुत्र सकुशल घर लौट आया। अब सास अपनी बहू को कुछ नहीं कहती थी और दोनों ही प्रसन्न रहने लगे। अब गणेश जी का व्रत व पूजन दोनों मिलकर करने लगी।